ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है डेसिमल टू बाइनरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग को देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव या दशमिक या दशांश। बाइनरी का मतलब होता है द्विचर या दोहरा, द्विचर या दोहरा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या समझना है, जैसे कि अगर 1 1 1 3 जीरो रहे, अगर डेसिमल है, डेसिमल का मतलब होता है उसके ब्रैकेट में 10 रहेगा, नीचे 10 रहेगा। जैसे कि डेसिमल अगर कहेगा तब, अगर आपको बाइनरी कहे तो बाइनरी कहे यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ बाइनरी मतलब 2 है, इसमें होता है 2 संख्या। और डेसिमल का मतलब होता है ये 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। जैसे कि देखिए डेसिमल में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होता है, 10 को होता है, जैसे 2 4 6 8 10। उसके बाद देखिए बाइनरी में BINARY, बाइनरी में होता है 0 1, इसमें दूग होता है, बाइनरी में दूग होता है। और डेसिमल में 10 गो। तो डेसिमल में है 0 से लेकर 9 तक और बाइनरी में है 0 से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब डेसिमल में ऐसे लिखेंगे और बाइनरी में ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है 17 को बाइनरी में लिखे। कैसे लिखेंगे 17 को बाइनरी में? अब देखिए यहाँ 1 करेंगे, उसको 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इससे 1700 कम लेंगे, बाइनरी निकालने के लिए जो भी संख्या रहे उससे हम कम लेंगे। तो यहाँ तक ले लिए। उसके बाद देखिए करना है क्या, उसके बाद हमको करना है बाइनरी अगर बनाने के लिए। अब देखिए इसको जोड़ने पर देखिए कहाँ 17 पुरता है, देखिए 16 1 17, जोड़ ले 17 आ गया। जिसको जोड़े हैं उसके आगे 1 लिखिए, उसके आगे 1, उसके आगे 1, जो बच गया उसके आगे 0, और उसके बाद 2 दे दीजिए। ये हुआ बाइनरी का मतलब। देखिए बाइनरी का मतलब हुआ, अगर बाइनरी में होता है 2 संख्या 0 1, बाइनरी में होता है 2 संख्या, डेसिमल में होता है 10, 0 से लेकर 9 तक। इसीलिए अगर हम बाइनरी निकाल लिए, इस टाइप से आप बाइनरी निकाल सकते हैं। अब देखिए बाइनरी से आप डेसिमल भी निकाल सकते हैं। देखिए वो आगे देखिएगा कैसे निकलेगा। चलिए अब देखिए 67 को कहता है बाइनरी में लिख लेंगे। 67 को बाइनरी में कैसे लिखिएगा? अब देखिए तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब लेंगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए हम 67 से कम लेंगे। अब देखिए अब जोड़िए 67 कहाँ आता है, 67 कहाँ आता है? देखिए 64 दू कितना होता है? 66 1 67। अब जहाँ हमको पुर गया 67, उसके आगे हम 1 लिखेंगे, उसके आगे 1, और जो बच जाएगा उसके आगे 0। अब देखिए 64 लिए तो 1, उसके बाद क्या लिए? 64 2 लिए तो 1 फिर 1 यहाँ। अब उसके बाद जो संख्या बच गया उसके आगे आप 0 दीजिए, 0 0। ये हुआ बाइनरी। अब देखिए कहाँ 64 2 66 1 67, जहाँ जोड़े उसके आगे 0 दीजिए, और जो संख्या बच जाए उसके आगे 0। ऐसे करके आप बाइनरी निकाल सकते हैं। देखिए अगला निकालिए। आगे क्वेश्चन वीडियो रोक कर आप बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बना देखिए बताते हैं। जैसे कि 95 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 95 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार आप कीजिए। 1 है, 1 दीजिए, उसके बाद 1 को 2 बारी पढ़िए, 2 को 2 बारी 4, 4 को 2 बारी 8, 8 को 2 बारी 16, 16 को 2 बारी 32, 32 को 2 बारी 64, और 64 को 2 बारी पढ़िएगा तो बढ़ जाएगा, आगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उससे हम कम लेंगे। अब देखिए अब करना है क्या, जो संख्या हम जोड़ के 95 पुराएंगे उसके आगे 1 लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसके आगे हम 0 देंगे। और देखिए 64 और 64 में कितना जोड़ेंगे कि 95 आ जाए। 64
30, 90 और 90 और 96 हो जाएगा। 64 और 16 जोड़िए तो 16 जोड़ने पर कितना 20, 80 होता है। 80 8 88, 88 और 2 कितना होता है 88 2 90, 94 95। तो इसको 64 को लीजिए, 64 लेना 8 लीजिए, 8 लेने के 64 के बाद लीजिए 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 पे देखिए 16, 64, 64 8 कितना होता है 64 16 प्लस 64 16 कितना होता है 80, 80 हो गया। उसके बाद 80 के बाद हो जाता है 8 88, 88 2 88 90 94 95। तो 64 लीजिए, 16 लीजिए, 8 लीजिए, 4 लीजिए, 2 लीजिए, 1 लीजिए, 95 पुर जाएगा। तो उसके आगे आप 1 लिखिए, 1 1, उसके बाद आगे 1, उसके आगे 1 1 1 1। जो संख्या बच गया उसको आगे 0, इसको हम बाइनरी कहते हैं, इसको हम बाइनरी कहते हैं। जोड़ने पर 95 पुरना चाहिए। जहाँ जोड़ने 95 जो संख्या लिए हैं उसके आगे 1 लिखिए, जो संख्या बच गया उसके आगे 0 लिखिए। चलिए अब देखिए, अब जो है बाइनरी है इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन में ये हुआ संख्या इतना दिया हुआ, अगर ब्रैकेट के नीचे 10 रहे को कहा डेसिमल में लिखें, डेसिमल में लिखें। देखिए इसका डेसिमल का मतलब होता है क्या, डेसिमल का मतलब दशमलव या दशमिक या दशांश। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको बाइनरी बताए हैं उसमें क्या होता था 2 होता था, यहाँ क्या है 10 है। अब देखिए इसको करना है क्या, इसको आप डेसिमल में कैसे बदलना है, आपको बाइनरी में कैसे अंक था और उसको कैसे बाइनरी में बदल लिए, अब बाइनरी कैसे आप अंक में बदल लीजिएगा। अब देखिए इसको करना है क्या, जैसे देखिए 0 1 0 1 0, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद कहता है 10। अब देखिए यहाँ 1 लीजिए, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब हो गया। अब देखिए जिसको 0 है, 0 जिसके ऊपर उसको नहीं लेना है, 0 जिसके ऊपर है उसको नहीं लेना है। जैसे देखिए 8 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 32 नहीं लेंगे, 0 वाला जो भी अंक है उसको हम नहीं, उसको काट दीजिए। और जो जो बच गया उसको सबको जोड़ ले, 64 64 और 16, 16 4 80, 80 और 4 84, 84 1 85, 84 1 85 हो गया। हमारा निकल कर चल आया 85, यही हो जाएगा आंसर। 85 निकल कर चल आया। अगर हमको बोले इतना अंक दे दिया रहे को बोले डेसिमल में लिखे, डेसिमल में लिखने के लिए हमको करना पड़ता है पूरे लिख लेंगे, उसके बाद गुना करके जिसके आगे 0 उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको सबको जोड़कर हम लिख देंगे। चलिए ये अगर नहीं भी दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में जैसे देखिए वैसे आप टिक मार सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, संख्या इतना दिया इसको डेसिमल में लिखिए। जैसे कि देखिए इसको करना है, 1 से शुरू कीजिए, 1 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, उस नहीं, जैसे देखिए करना है ये लिखिए पहले 1 1 1 1 4 3 0 3 0। उसके बाद देखिए 10 है तो 1 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब देखिए इसमें करना है जिसके आगे 0 है उस सब को काट, जिसके ऊपर 0 है सब काट दीजिए, 0 वाला ख़त्म, 0 वाला ख़त्म, 0 वाला ख़त्म। जिसके आगे 0 नहीं है उसके ऊपर देखिए कितना कितना बचा हुआ है, 64 32 कितना होता है 90 96, 96 के बाद होता है 96 8 कितना होता है 96 8 हो जाएगा 104, 104 के बाद देखिए उसके बाद 16 है, 16 उसका 16 जोड़िए तो 120 होता है, आंसर हो जाएगा 120, आंसर इसका 120 हो जाएगा। जैसे ही बोले संख्या इतना दे दिया रहे, अगर 10 रहे तो समझ लीजिए डेसिमल में है, डेसिमल में लिखने के लिए बोले तो आप डायरेक्ट गुना कीजिए, जो भी संख्या 0 के ऊपर है उसको आप नहीं लीजिएगा, जो 0 के ऊपर संख्या है उसको नहीं लेना, काट देना है, जो बच गया उसको लिख देना, पूरे आ जाएगा आपको डेसिमल में। चलिए
अब देखिए क्वेश्चन में है बाइनरी से डेसिमल में आता है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे आएगा वो देखिए। अब देखिए जैसे कि अगर आपको 19 दे दिया, 19 को बोला बाइनरी में, BINAY बाइनरी में लिखें, तो बाइनरी में लिखने के लिए आपको करना पड़ता है क्या। अब देखिए 19 को, तो 19 को बाइनरी में लिखने के लिए कहता है तब कीजिए 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, इसलिए 19 है, 19 से कम लेंगे। अब देखिए यहाँ कितना जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा, 16, 16 2 18 19। अब उसके आगे जो भी संख्या जिसको जिसको जोड़े उसके आगे 1 दीजिए, उसके आगे 1, 16 2 18 19, उसके आगे 1, उसके बाद 16 2 18 1, उसके बाद 1, जो संख्या बच गया उसके आगे 0, तो 0। ये हुआ बाइनरी, ये हुआ बाइनरी। अब देखिए बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह बाइनरी है। अब इसको बाइनरी कैसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 0 1 1। अब देखिए यह बाइनरी है, इसको डेसिमल में कैसे करेंगे। इसको डेसिमल में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ 1 2 4, 1 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। अब देखिए डेसिमल में कैसे होगा, डेसिमल में देखिए कैसे होगा, डेसिमल में DECIMAL, डेसिमल में देखिए कैसे होगा। जिसको ऊपर 0 है उसको काट दीजिए, उसको काट दीजिए, जो संख्या बच गया उसको लिख दीजिए। 16 16 2 18 19, 19 डेसिमल में 19 हमको चलाया, डेसिमल में 19 हमको निकल कर चलाया। और वही देखिए अगर 19 को बाइनरी में कैसे लिखें, बाइनरी में ऐसे होगा, डेसिमल में देखिए ऐसे निकल के चलाया है। ये जो संख्या है डेसिमल में जो आएगा उसके बाद जैसे देखिए इसमें 2 नहीं रहेगा, इसमें 10 रहेगा, क्योंकि डेसिमल जैसे बाइनरी में होता है, बाइनरी में 2 रहता है, डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल जब करते हैं यहाँ 10 आ जाता है, यहाँ 10 आ जाता है, इसलिए यहाँ 2 नहीं हो 10 हो जाएगा, तब तो यहाँ 19 आ जाएगा, समझ गए। अगर देखिए गुना में दिया रहे उसके बाद पूछे x का डेसिमल, तो x का मान क्या होगा। डेसिमल मतलब होता है 10, बाइनरी मतलब होता है 2। अब देखिए इसमें करना है क्या आपको, 1 2 3 4 5 डेसिमल गुना 1 2 0 1। अब देखिए यहाँ लीजिए 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए जितना भी संख्या है टोटल संख्या का आप जोड़ लीजिए। अगर 0 आ जाए उसको काट दीजिए, 0 आ जाए उसको काट दीजिए, उसको नहीं लेना है। जिसके ऊपर 0 नहीं है उसको लेना है। यहाँ 0 नहीं है, टोटल जोड़िए 16 4 20, 20 28 2 30, 31 हो गया। यहाँ 31 गुना, यहाँ देखिए जिसको आगे 0 है, 0 है जिसके ऊपर 0 है उसके ऊपर अंक है उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है। 0 जहाँ रहे उसको हम संख्या नहीं लेना। जो बचा हुआ है 1 1 पर 8 1 9, तो 9 उसके बाद बराबर x डेसिमल 10। अब देखिए 31 को 9 से गुना कीजिए, कितना आता है, 31 को 9 से गुना कीजिए, 9 9 70। अब देखिए x डेसिमल कितना संख्या आया, 200, इतना आंसर इतना चलाया है। अब देखिए इसको करना है क्या, जितना भी आपको संख्या दिया रहे अगर 0 आ जाए उस संख्या को नहीं लेना है, उस संख्या को उसके ऊपर वाला संख्या को नहीं लेना है। अब करना है इस सब को ऊपर का जोड़ देना है, गुना 9 से करना है, उसके बाद इसको संख्या को जोड़ना है, डेसिमल हमको निकाल लेना है। संख्या जितना निकल के आया वही हो जाएगा आंसर। किसमें पूछा है x का डेसिमल, तो x का मान क्या हुआ, x का मान हमको निकल कर चल आया है। भी देखिए इस प्रकार से भी ऑप्शन दिया रहेगा। उसके बाद देखिए आपको इस टाइप से भी आपको आंसर दिया रहेगा, इस टाइप से भी दिया रहेगा। उसके बाद ऐसा नहीं खाली x बराबर इतना भी अंक दे सकता है, इसलिए जैसा आप देखिए उस टाइप से आप आंसर टिक मार सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इसमें जो दिया हुआ है 1 1 1 क्या 0 है, 3 0। उसके बाद देखिए 1 4 0 है दिया,
उसके बाद देखिए यहाँ करना है 1 2 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। फिर देखिए 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अब देखिए इसमें करना है क्या, x का डेसिमल का x का मान पूछ रहा है। अब देखिए जीरो है, जीरो के ऊपर जो भी संख्या उसको हमको नहीं लेना है, उसको हमको नहीं लेना है। जो संख्या बच गया, अब देखिए 1 के ऊपर जो भी है उसको लेना है। 32 8 40 40 8 16 कितना हुआ 56। तो 56 यहाँ लीजिए गुना। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ हमको जीरो वाला नहीं लेना है, जीरो वाला नहीं लेना है। तो 32 1 33 33 लिए। उसके बाद देखिए x का डेसिमल। अब देखिए 56 को 33 से गुना कीजिए, 56 को 33 से गुना कीजिए, 56 को 33 से 6 18 15 16 6 18 बाकी 1 15 16 8 8 2 14 4 बाकी 1 1 1 हो गया 7 1 8 1848 आया। 1848 x का डेसिमल हमको निकल कर चल आया। कितना आया 1848। इसको ऐसे भी दिया रहेगा और ऐसे भी दे सकता है, जैसे कि 1848 ऐसे भी दे सकता है। समझ गए? इस टाइप से आप डेसिमल को निकाल सकते हैं, बाइनरी को निकाल सकते हैं इस प्रकार। अगर डेसिमल में कहे, डेसिमल में 10 रहता है, डेसिमल में 10 रहता है और बाइनरी में 2 रहता है, बाइनरी में 2 रहता है। अगर बाइनरी में निकालने का निकाल लीजिएगा, डेसिमल में कहे डेसिमल कैसे निकालते वो भी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर जोड़ में रहे तब आपको क्या करना है, अगर अंक दिया रहे इतना इतना को जोड़ने के लिए डेसिमल में लिखें। डेसिमल में लिखने के क्या करना पड़ता है, अब देखिए यहाँ है 1 2 0 1, उसके बाद है बाइनरी प्लस 1 1 1 और उसके बाद बाइनरी। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना है क्या, यहाँ 1 लिखिए, 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8। यहाँ देखिए 1 1 1 दूना 2 2 दूना 4। अब देखिए जो भी संख्या जीरो है, जीरो के ऊपर वाला काट दीजिए, जीरो के ऊपर वाला काट दीजिए, नहीं लेना है। जो संख्या बचा उसको ले लीजिए। 8 1 9 9 लीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ तो जीरो नहीं है, सबको जोड़िए। 4 2 6 7 7 और 9 और 7 जोड़िए, कितना हुआ 16 16 आंसर। ये क्या चीज़ है, ये डेसिमल में आंसर हमको चला है। कौन सी आया, डेसिमल में, दशमलव या दशमिक या दशांश कह सकते हैं आप। हमको चला है डेसिमल में आंसर निकल कर हमको चलाया है। अब देखिए अब बाइनरी में कैसे निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, संख्या दिया हुआ को बाइनरी में लिखें। अभी डेसिमल में आपको बता चुके हैं। इसको देखिए कैसे आपको जोड़ना है। इसको देखिए यहाँ लिखिए 1 2 0 1, उसके बाद कितना है 1 1 1 प्लस। अब सबको जोड़िए। अब देखिए एक चीज़ होता है, जैसे आप जोड़ में जोड़ते हैं पैंचा वाला में, जैसे 9 8 5 7 सब 15 5 बाकी 1, उसी प्रकार इसमें 1 1 2, क्योंकि बाइनरी में होता है 2 अंक 0 1 2 होता है और डेसिमल होता है 0 से लेकर 9 तक 10 होता है। इसी प्रकार इसमें 1 1 2, तो 2 हुआ, तो 2 हुआ बाकी 1, तो इसका मतलब 0 बाकी 1, उसके बाद फिर 0 1 1 और फिर बाकी वाला 2 तो 0, फिर बाकी 1 1 है तो जोड़ेंगे 1 तो फिर 0। उसके बाद देखिए 1 1 है और 0 बाकी वाला तो 10 हो गया। यहाँ देखिए कितना निकला 10,000 आ गया। हमको यही बाइनरी निकल के चल आया। अब देखिए बाइनरी निकल के चल आया। इस टाइप से भी आप बाइनरी निकाल सकते हैं जोड़कर। अब देखिए दूसरा तरीका है, अगर ऐसा बाइनरी अगर हो तो आपको पहले डेसिमल निकालेगा। डेसिमल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, DECIMAL। डेसिमल में आपको निकालने के लिए कितना है 1 2 0 1, उसके बाद प्लस 1 1 1। अब देखिए डेसिमल निकालने क्या होता है, 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8, 1 दूना 1 1 दूना 2 2 दूना 4। अब देखिए 0 0 वाला हमको नहीं लेना है, तो 0 वाला काट दीजिए। कितना बचा 8 1 9, तो 9 प्लस सबको जोड़ लिया। यहाँ 0 नहीं है, सबको जोड़ लिया। 4 2 6 7, कितना हुआ 16। डेसिमल लिखा। अब बाइनरी कैसे, अब बाइनरी निकालेंगे।
तो BINARY बाइनरी। बाइनरी देखिए कैसे निकलेगा, 16 है, 16 जब है तो 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ गया। अब देखिए हमको 16 अंक, हमको 16 अब जोड़ना है। 16 हमको यहीं पुर जाता है, 16 जो पुर जाता है, जहाँ 16 पुर गया वहाँ आप 1 लिख दीजिए, वहाँ आप 1 लिख दीजिए। 16 यहाँ पुर गया 1, उसके बाद जितना बचे उसको 0 0 0 0 0, ये हमको बाइनरी आंसर आ गया, हमको बाइनरी निकल कर चल आया। देखिए यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000 निकल गया। इसी प्रकार से आपको करना है। अगर इतना अंक दिया बाइनरी लिखे तो आप जोड़ कर भी आपको अगर समझ में आया, जैसे कि देखिए 45 जैसे लेते हैं उसी प्रकार 1 1 2, 2 जब आ गया तो 0 बाकी 1, फिर 1 बचा, फिर बाकी ला जोड़े 2 हो गया, फिर 0 बाकी 1, फिर 1 जोड़े, फिर 50 वाला 0, अब फिर बचा 1 तो 1 1 2, अब हो गया 10। ठीक है, इस टाइप से अगर बना लेते हैं ठीक है, शॉर्ट तरीका है। उसके बाद अगर ऐसे अगर नहीं आपको समझ आया, इस टाइप से आप पहले डेसिमल निकाल लीजिए। डेसिमल का मतलब होता है अंक निकल गया, अंक निकल गया। उसका बाइनरी निकालने के लिए विस्तार होता है। बाइनरी जो होता है विस्तार रूप से होता है, डेसिमल छोटा एक अंक निकल जाता है, छोटा एक अंक निकल जाता है। इस टाइप से आप बना सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस संख्या में जो है संख्या दिया हुआ इसको कहता है डेसिमल में लिखने के लिए, डेसिमल में लिखें। तो अब देखिए क्या करना पड़ता है, इसको आप डेसिमल में कैसे लिखिएगा। डेसिमल मतलब होता है अंक में आना चाहिए, संख्या में आंसर आना चाहिए, आंसर संख्या में आना चाहिए। अब बाइनरी का मतलब होता है विस्तार रूप से आना चाहिए, आंसर विस्तार रूप से आना चाहिए। अब देखिए इसमें होता है बाइनरी में हम डेसिमल में लिखेंगे तो देखिए 1 1 0 1, उसके बाद बाइनरी 1 1 1 0 बाइनरी। अब देखिए इसमें 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। जो भी जीरो है, जीरो के ऊपर वाला संख्या नहीं लेते हैं, काट दीजिए उसको काट दीजिए। आप जोड़िए 16 8, 16 8 कितना होता है 24, 24 24 1 25, 25 लिखिए प्लस। अब सबको जोड़िए 8 2 10 14, 14 बचा कितना 20 50 20 31 30 39 हो गया। 39 हमको आंसर चला कौन सी में, डेसिमल में। डेसिमल में हमको आंसर चलाया। अब देखिए इसको आप बाइनरी में कैसे लिखिएगा। बाइनरी में देखिए लिखने के लिए BINARY, बाइनरी में लिखने के लिए आपको कितना 39 है। 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना हो जाएगा 64, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है 39 यहाँ है, हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हमको 39 से कम लेना या 39 तक हमको आ जाना चाहिए। अब देखिए आप जोड़ के 39 बनाइए। 32 अब 32 जोड़िए 32 36 32 और 4 36, 36 2 38 1 39। तो देखिए यहाँ हमको जोड़ने पर 39 हमको पुर रहा है। किसको जोड़ने पर 32 को जोड़े और 4 को जोड़े, 2 को 1 को, जिसको जोड़े उसके आगे 1, उसके आगे आप 1 लिखिए, उसके आगे आपको 1 लिखना है। जो बच गया उसके आगे आप 0 लिखिए। आ गया, ये देखिए बाइनरी में निकल कर चला आया आंसर, बाइनरी में निकल कर चला। अब देखिए इसको जोड़कर भी आप इतना आंसर आना चाहिए, जोड़कर। अब कैसे जोड़ेंगे, देखिए इतना लिखिए 11 11 2 0 1, उसके बाद कितना है 1 1 1 0। अब सबको जोड़िए, 1 0 जोड़ेंगे तो 1 0 जोड़ेंगे तो 1 0। अब देखिए यहाँ 1 0 जोड़ेंगे तो 1। अब देखिए 1 1 2 जुट गया, 2 हुआ बाकी 1 तो 0। ठीक, फिर 1 है, 1 जुटेगा वो बाकी वाला 10। देखिए आंसर ये सेम आया, ये देखिए सेम निकल के आया, ये सेम मिल गया, इस सेम मिल गया। इसका मतलब आप जो है निकाल सकते हैं, जैसे कि बाइनरी में आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं और जोड़कर भी आप लिख सकते हैं, अगर जोड़ने के लिए कहे तो। और उसके बाद देखिए डेसिमल निकलेगा, क्योंकि डेसिमल निकालने सिर्फ अंक निकलता है, डेसिमल सिर्फ अंक निकलेगा। देखिए अंक निकल गया, उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए